महादेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अपना 71वां चातुर्मास कर रही हैं। आज उनके 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय जो कार्यक्रम ज्ञानांजलि महोत्सव का चल रहा है 17 अगस्त से, आज हम चल रहे हैं आज 41वें चातुर्मास की ओर। 1993 में यानी 1993 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का चातुर्मास इसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पहली बार हुआ है। उस अयोध्या तीर्थ का आज क्रम है, नंबर है। तो उसी अयोध्या तीर्थ पर आज 30 साल के बाद पुनः सन 2023 का चातुर्मास पूज्य माता जी संघ के साथ व्यतीत कर रही हैं। तो आज के 41वें चातुर्मास के महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके होगा। आज का दीप प्रज्वलन करने के लिए श्री राजेश जैन, मीरा जैन, दिनेश जैन, रेणु जैन, आयुषी, सुमंत, सिद्धांत जैन, जायस रायबरेली वाले हैं और श्रीमती किरण जैन जयपुर राजस्थान से आ जाइए। आप अपने ग्रुप के साथ आइए। पूरा 3 महिलाओं का ग्रुप आया है और किरण जी पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री की पौत्र वधू हैं। आप लोग भी आ जाओ जो इनके साथ में ग्रुप में हैं। ज्ञानमती माता जी के बहुत ही नज़दीकी के विद्वान इंद्रलाल जी शास्त्री रहे हैं और उनकी पौत्र वधू किरण जी आई हैं और ज्ञानमती माता की बहुत पुरानी शिष्या सीकर राजस्थान से सरोज जैन पधारी हैं। सभी लोग मिलकर के आज अयोध्या की यात्रा में आकर और इस दीप प्रज्वलन के पुण्य को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति सात ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति सात कुर्यात् सर्वत्र मंगलम, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। बोलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। इस ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलन हुआ तो वहां पर 2 ध्वजाएं रखी हुई हैं। एक ध्वजा में 71वें चातुर्मास को दिखाया गया है, आज अयोध्या में जो कर रही हैं, और एक ध्वजा में सन 1993 का ही अयोध्या का चातुर्मास प्रदर्शित किया गया है। दोनों ध्वजाएं आज अयोध्या की कीर्ति ध्वजा को फहराने के प्रतीक में यहाँ स्थापित है। आप सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, मरुदेवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है ना। जहाँ राज किया प्रभु ने, जहाँ त्याग किया प्रभु ने, चले तप करने वन में, वह नगरी अयोध्या है। उस तीर्थ अयोध्या में श्री ज्ञानमती माँ ने इतिहास रचाया है, इसे स्वर्ग बनाया है। जब बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आज इस अयोध्या स्वर्ग के समान सुसज्जित हो रही है क्योंकि अयोध्या के सारे प्राचीन इतिहासों को यहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने 30 वर्षों से रचाने का ये प्रयास किया है। जो हस्तिनापुर से
चलकर अयोध्या आई सन 1993 में और तब से अयोध्या का कायाकल्प होना शुरू हुआ। यह मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये सन 1965 में आचार्य देशभूषण महाराज ने विराजमान कराई और इस मूर्ति के कारण ही आज हम इस परिसर को पा सके हैं और इसका उद्धार और विकास करने का पुण्य श्रेय पूज्य ज्ञानमती माता जी ने प्राप्त किया। आप सबको अयोध्या आने के लिए एक मार्ग सुलभ कराया, क्योंकि हमने सवेरे भी पूछा था, बहुत सारे लोगों ने कहा 99% लोग ऐसे हैं जो अयोध्या पहली बार आ रहे हैं, यानी भूली बिसरी अयोध्या को जो प्रथम तीर्थ है, जिसके लिए जानना है आपको कि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं होई। अयोध्या और सम्मेद शिखर ये दोनों शाश्वत तीर्थ हैं, इनकी एक बार वंदना करने वाले कि नरक और तिर्यंच गति छूट जाती है और स्वर्ग का देवगति का टिकट अपने को मिल जाता है। हम और आप जितने लोग हैं सबको स्वर्ग का देवगति का टिकट मिला हुआ है, ऐसा समझना। तो इस ज्ञानांजलि महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके हुआ। दीप प्रज्वलन करने वाले सभी महानुभावों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब हम सहस नाम मंत्र 30-24 के मंत्र और अयोध्या के 5 भगवान के मंत्र, हस्तिनापुर में जन्मे 3 भगवान के मंत्र आदि हो चुके हैं। आज हम आपको गणी ज्ञानमती माता जी के ही नाम मंत्र की आराधना कराएंगे और 15 अक्टूबर से शारदा पक्ष है, तब से 15 दिन तक आप सब सरस्वती माता की उपासना करेंगे। बच्चों को भी इस सरस्वती की आराधना में बिठाना प्रतिदिन 3:30 बजे से, और बादाम, काजू, छुआरा, मखाना जो भी बच्चों को रुचिकर हो उस वस्तु को सरस्वती मंत्र से मंत्रित करके और बच्चों को खिलाना, ताकि उनकी विद्या बुद्धि बढ़े। और बच्चों को भी कोशिश करके 3:30 बजे पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से उपस्थित करके सरस्वती आराधना में भाग लेने के लिए कहना। तब हम पूज्य ज्ञानमती माता जी सरस्वती की ही प्रतिमूर्ति हैं। 500 ग्रंथों को लिखा इन्होंने, समझी सीकर वाली बहन जी। आपको पहले माता जी ने क्या पढ़ाया था? तत्वार सूत्र पहली क्लास से लेकर सब धर्म ही धर्म पढ़ाया था, क्योंकि इनका हमेशा पढ़ना और पढ़ाना यही प्रमुख कार्य रहा है। तो आज कितनी खुश हो रही हैं हमारी सरोज जैन सीकर वाली कि आपने समझो सरस्वती के मुख से सन 1962 में शायद सीकर में चातुर्मास हुआ है, उसका हम उल्लेख भी कर चुके हैं। वहाँ से आप आई हैं, कितनी खुश हो रही हैं। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपने पूज्य माता के मुखारविंद से उस समय अध्ययन किया था। तब मंत्र जाप करते हैं 27 बार। आप सब सायंकाल तक 108 बार जरूर जाप कर लीजिएगा। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। 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 ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः।
गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं 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 गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम दर्शनाय नमः। ओम विज्ञानाय नमः। ओम चारित्राय नमः स्वाहा। बोलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति ज्ञानमती माता जी की जय। तो भव्यात्माओं, आप सबको ये मंत्र की आराधना कराई है। हमने परसों के दिन आपको एक ज्ञान पहेली दी थी जो सैकड़ों लोगों ने भर करके भेजा है, और उसमें विजेता के रूप में हमारी श्रीमती रोली जैन, धर्मपत्नी अखिलेश जैन, टिकैत नगर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, ज्ञानमती माता की जन्मभूमि की है। वहाँ की ये पुत्र वधू हैं और प्रतिदिन कार्यक्रम में भाग लेती हैं, और आज इनका लकी ड्रा में नाम आया है। ज्ञान पहेली इन्होंने बिल्कुल सही लिख करके भर करके भेजी है। तो रोली जैन यदि उपस्थित हो तो उनको स्पॉटलाइट कर दें। और आज हम पुनः एक पहेली भेज रहे हैं। हमारी संघ की दीदी लोग ये पहेली तैयार करती हैं, बहुत बढ़िया। गुरु गरिमा बढ़ाओ, और इसमें बीचों बीच में ये गुरु माँ शब्द लिखा है। इसमें 15 प्रश्न के उत्तर देने हैं, इन्हीं के अंदर भरना है, क्योंकि छोटे छोटे नाम वगैरह पूछे गए हैं। पहले गा अक्षर से गा शब्द में उत्तर देना है, रा अक्षर से रू शब्द में उत्तर देना है, माँ शब्द से जो उत्तर देना है वो माँ शब्द है। जो लोग यहाँ भरना चाहे उन लोगों को भी दे दो ये। और पहेली डिस्प्ले हो चुकी है ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में, और पारस चैनल में भी इस पहेली को आप सब देख रहे हैं। पहेली का उत्तर कल सायंकाल 7 बजे तक आपको भर करके भेजना है। आराम से भरिए। अभी सब लोग केवल पूज्य माता जी के प्रवचन पर ध्यान दीजिए। पहेली के उत्तर देने वाले पुरस्कार विजेताओं को हम ये भगवान ऋषभ देव के रत्नों के श्री चरण अयोध्या से प्रेषित करते हैं। कई लोगों के श्री चरण डाक से भेजे जा चुके हैं, शीघ्र ही आप सब लोगों को प्राप्त होंगे। और टिकैत नगर से रोली जैन को भी आज ये चरण प्राप्त हुए हैं। आप अपने पूजा घर में रख करके और इनका चमत्कार देखिएगा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। और सायंकाल में आपको जानना है कि आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन के बहुमंडल के द्वारा जो कंचन बाग इंदौर से है, 12 भावनाओं पर नृत्य नाटिका दिखाएंगी। कल इनको दिखाना था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण यहाँ इंटरनेट उतना अच्छा नहीं उपलब्ध हो पाया, जिससे कार्यक्रम डाउनलोड नहीं हुआ, तो आप नहीं देख सके। आज पूरी कोशिश रहेगी कि आप ये कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, 12 भावना पर नृत्य नाटिका। और आज भी इंदौर के महिला संगठन की बहनें उपस्थित हैं जूम चैनल, पारस चैनल पर। श्रीमती सुमन जैन जो अखिल भारतीय महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं, और इंदौर प्रदेश की भी, इंदौर नगर की भी महिला संगठन की अध्यक्ष हैं। उनके साथ रेखा पतंगिया, उषा पाटनी, इंदिरा अजमेरा, ये सब लोग उपस्थित हैं। पूज्य माता को अर्घ्य चढ़ाएंगी और वहाँ विशेष कार्यक्रम के लिए मीटिंग भी करने वाली है। और आज ज्ञात हुआ है कि हमारी इंदिरा जी अजमेरा का जन्मदिन है। इंदिरा जी, आपके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। इंदिरा जी, बहुत बहुत आपके जन्मदिन की बधाई और मंगल आशीर्वाद है। अभी सब लोग अर्घ्य भी चढ़ाएंगे। तो अब हम अर्घ्य की ओर आते हैं। वैसे तो साक्षात अयोध्या में ही विराजमान है, लेकिन अयोध्या के सन 1993 का दृश्य याद आ रहा है, जब से इस तीर्थ का विकास और जीर्णोद्धार शुरू हुआ। उन क्षणों का स्मरण करते हुए अर्घ्य चढ़ाना है।
अब देखो तीर्थ अयोध्या में अनमोल एक अवसर आया। 1993 सन 41वां चौमासा लाया। श्री ज्ञानमती माता जी ने हस्तिनापुरी से विहार किया। जिन धर्म प्रभाव न करते करते साकेतपुरी में प्रवेश किया। दीक्षा के 40 वर्ष बाद माँ अवधपुरी में आई थी। सारी जनता प्रभु राम सदृश अपनी माँ को पाहर साई थी। हर नगर की गलियां फूलों से लद गई मात अगवानी में। प्रभु ऋषभ जन्मभूमि मानो कर रही प्रतीक्षा थी मन में। निज जन्मभूमि के चातुर्मास का आश्वासन भी बदल गया। 1% छूट से तीर्थ अयोध्या में चौमासा सफल हुआ। तब से ही अयोध्या तीर्थ का जीर्णोद्धार विकास प्रारंभ हुआ। इस तीर्थ अयोध्या के ही निकट माँ ज्ञानमती का जन्म हुआ। यहाँ से केवल 70 किलोमीटर दूर पर पूज्य माता जी का जन्म हुआ है। नगर का नाम है टिकैत नगर। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ। पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीम, सब लोग अर्घ्य चढ़ाइए। इन लोगों को भी एक एक अर्घ्य जरा दे दो। ओम ह्रीम 1/4 अर्थात 41वां चातुर्मास स्थल अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विराजित। समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। बोले अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की। अब पूज्य माता के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पौड़ी ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिबालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम नीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने सन 1993 में 41वां चातुर्मास अयोध्या में किया और आज 2023 में अपना 71वां चातुर्मास भी अयोध्या में संपन्न कर रही है। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता अयोध्या में साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंद में जल फलादि महा अर्घ्यम निर्माणी। इंदौर में उपस्थित सभी बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप वहां पर ज्ञानांजलि महोत्सव का मेला लगाना चाहती हैं और उसके लिए आज आपने मीटिंग रखी है। कार्यक्रम के पश्चात आपकी मीटिंग खूब अच्छी सफलता के साथ संपन्न हो, यही आशीर्वाद है। इंदिरा जी अजमेरा को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई के साथ आशीर्वाद आप अर्घ्य चढ़ा दीजिए। गणी ज्ञानमती माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। आप पूज्य माता के मुखारविंद से आप सब अयोध्या के रोमांचक क्षणों का रसास्वादन कीजिएगा। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वाविद्याकला यस्माताविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, जैसा कि ईस्वी सन 1993 में हस्तिनापुर से अयोध्या के लिए मेरा मंगल विहार हुआ और पहले ही मैंने मार्ग में ही ये निर्णय ले लिया था कि यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान हो और एक कमल बने जिसमें 72 पाखुड़ी हो और नीचे की 24 पाखुड़ी में अतीतकालीन 24 तीर्थंकर और पुनः मध्य की पाखुड़ियों पर वर्तमानकालीन 24 तीर्थंकर और ऊपर की पाखुड़ियों पर भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर विराजमान हो।
और यही क्षेत्र में भी 30-24 में 720 भगवान विराजमान करने की घोषणा की थी, प्रेरणा दी थी रास्ते में ही, मार्ग में ही आते हुए। और वहाँ 10 कमल बने हैं और एक एक कमलों में 3-3 24 विराजमान हैं। ऐसे 10 कमलों में 30-24 के 720 भगवान विराजमान हुए हैं। यहाँ पर आकर के और ये कमल बनना प्रारंभ हुआ, मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, मंदिर का शिलान्यास हुआ, कार्यक्रम प्रारंभ हुए और तीव्र गति से कार्य चलने लग गया। मध्य में हमने और भी घोषणाएं की, समोसन बनेगा, भगवान ऋषभदेव का आदि, उसकी भी रूपरेखा बन रही थी। और इसके साथ भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक घोषित किया, पहली बार जो होने को हुआ, उसकी भी विशेष रूप से तैयारियां चल रही थी खूब। और अवध विश्वविद्यालय यहाँ जो है और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता भगवान ऋषभदेव, भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता भगवान ऋषभदेव, इस पर हमने सेमिनार संगोष्ठी आयोजित कराई, जिसमें जैन विद्वान प्रोफेसर और जैनेतर विद्वान भी बहुत से आए और यहाँ के भी अनेकों विद्यालयों से प्रिंसिपल आदि जी ने और वहाँ के मुख्य अध्यापकों ने भाग लिया। और भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता, भारतीय संस्कृति के मूल प्रणेता भगवान ऋषभदेव जो यहाँ जन्मे हैं, इस पर संगोष्ठी का सफल आयोजन रहा और अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। इसी बीच में पंचकल्याणक जो 94 में माघ में होना शुरू हुआ, तो उस समय उस पंचकल्याणक में संस्थान के कार्यकर्ताओं के आग्रह से यहाँ पर जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें लोगों ने रविंद्र कुमार जी को, हमारे जो रविंद्र कीर्ति जी हैं पीठाधीश जी, इनको उसमें अध्यक्ष बनाया था। आज तक वो अध्यक्ष की जिम्मेवारी आज तक निभा रहे हैं, लोगों ने उन्हें छोड़ा नहीं। और वो अब तो पीठाधीश भी हैं। और इसके साथ उस समय उस कार्यक्रम में, प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, संगोष्ठी के कार्यक्रम में अनेकों नेताओं का भी आना हुआ। और प्रतिष्ठा के समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनसे स्वामी जी ने झंडारोहण कराया। और मुलायम सिंह जी के आने का हुआ तो थोड़ा सा यहाँ के लोगों में, हमारे बाबा लोगों में, संत महंतों में थोड़ा सा विवाद हो गया। उन लोगों ने, किसी ने आकर चैलेंज कर दिया कि आपका ये महामस्तकाभिषेक रक्ताभिषेक में बदल जाएगा अगर मुलायम सिंह जी धरती पर आ गए, क्योंकि वो जो यहाँ ढांचा गिरा था बाबरी मस्जिद का, उसमें थोड़ा सा विवादित हो गए थे। उस समय कल्याण सिंह ने आकर के लोगों को थोड़ा शांत किया, बोले नहीं, बात यह है कि देखिए ये मेरी माँ का कार्यक्रम है, मेरी माँ का कार्यक्रम है, मेरे भगवान का कार्यक्रम है, इसमें कोई बिगड़ नहीं डालना, जो आता है सो आने दो। उन्होंने थोड़ा सा शांत कर दिया महंतों को। और उसमें जो है हमारा ये कहना रहा कि देखो ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है। यहाँ तो शेर गाय भी एक घाट पानी पीते हैं। जैन शासन में गाय और शेर भी एक घाट पानी पीते हैं। यहाँ शत्रु मित्र का भेदभाव नहीं रहता है। यहाँ सब जो है आपस में मैत्री भाव का परिचय देते हैं। ये वो शासन है, ये वो ध्वज है और ये वही भूमि है। इस पर मैंने थोड़ा प्रकाश डाला, लोगों में शांति रही और कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। और मुख्यमंत्री ने आकर के घोषित भी कर दिया। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने थोड़ा सा उनसे परामर्श किया अकेले में, तो उन्होंने जो है यहाँ एक ऋषभदेव नेत्र चिकित्सालय की घोषणा हुई, जो भी चल रहा है। और ऋषभदेव उद्यान जो सरयू नदी के पास है, अनंतनाथ की टोंक के पास, उस उद्यान का नाम ऋषभदेव उद्यान कर दिया। वहाँ एक बड़ी मूर्ति भी उसी समय विराजमान कर दी गई थी, जो अभी विराजमान है।
हजारों हजारों लोग वहाँ फोटो खिंचाते रहते हैं। और एक जो है विश्वविद्यालय में ऋषभदेव जैन चेयर की स्थापना आदि अनेकों कार्यक्रम हो गए। वहाँ बिल्डिंग बनने के लिए, विद्यापीठ के लिए भवन बनने के लिए भी स्वीकृति कर दी। और उसके शिलान्यास में वहाँ के कुलपति जी हमें ले गए उस समय, और वहाँ ले जाकर के मुझे डीलिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया। डीलिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित करके और बोले कि हमारे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है। हमने कहा हम उपाधि लेकर कहाँ रखेंगे, हम तो जादू हैं हम क्या करेंगे। बोले नहीं, हम आपके लिए नहीं, आपके जो ज्ञान है और आप में जो सरस्वती है और जो आप ग्रंथ आदि लिखा है उसका सम्मान कर रहे हैं। आपके संयम का, आपके ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं, आपका नहीं। ऐसा करके उन्होंने डीलिट की मानद उपाधि भी दी और वहाँ बिल्डिंग का शिलान्यास भी कराया। बिल्डिंग के शिलान्यास के लिए मुझे ले गए थे। मैं तो उपाधि लेने जाती भी नहीं विश्वविद्यालय में। वहाँ जैन विद्यापीठ के लिए बिल्डिंग बनी और उस पर भी भगवान ऋषभदेव की मूर्ति विराजमान कर दी गई है, वहाँ विराजमान है। और जैन चेयर की स्थापना हुई, आदि अनेकों कार्यक्रम हुए, बहुत सफल रहा। और महामस्तकाभिषेक भी इतना अच्छा सफल रहा। साहू अशोक जी आए, बोले मैं पहली बार आया हूँ और अगर मुझे आप आमंत्रित न करते तो मेरा क्या भाग्य होता। जबकि उनके पिता साहू शांति प्रसाद जी ने ये मंदिर बनवाया था और वो बोले मैं तो पहली बार आया हूँ। ये मंदिर बनवाने का श्रेय उन्होंने प्राप्त किया था जब आचार्य देशभूषण जी महाराज ने प्रतिमा विराजमान कराई है। बात यह है, हमारा ये पहला चातुर्मास यहाँ हुआ है आरिका जीवन का। मैं आपको बताऊं कि अयोध्या से मैं अपरिचित नहीं थी। बचपन से ही हर वर्ष में 2 बार 3 बार यहाँ आना होता ही था। कार्यक्रम में ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है हमेशा। और छिल्लिकावस्था में भी कई बार आई थी, आना होता रहता था क्योंकि उसमें गाड़ी में बैठ जाती थी। आरिकावस्था का सन 1956 में जो आरिका दीक्षा ली है उसके बाद का 63 में भी यहाँ आगमन हुआ था, लेकिन तो भगवान खड़े नहीं हुए थे। ये जगह निश्चित हो गई थी, खरीद ली गई थी और जैन समाज से, और जैन समाज ने यहाँ पर ये मूर्ति का निर्माण चल रहा था। और मूर्ति बनने के बाद जो हमें ध्यान में ही उपलब्ध हुए थे भगवान, और तभी मैंने संकल्प किया था कि इनके महामस्तकाभिषेक कराना है। पहला चातुर्मास हुआ, अभूतपूर्व रहा। और 94 में चतुर्मास के बाद आसपास थोड़ा बिहार भी हुआ और चतुर्मास के बाद पंचकलारक प्रतिष्ठा महोत्सव, भगवान का महामस्तकाभिषेक बहुत शानदार, बहुत सुंदर हुआ। हमारे भारत के जैन समाज के आर.के. जैन मुंबई वाले, साहू अशोक जैन और जो समाज के मुख्य लोग थे प्रतिष्ठित दिल्ली के, श्रीपाल जैन वगैरह की गोटे वाले आदि और मोटर वाले, जिन्होंने यहाँ मूर्ति आदि विराजमान करने का श्रेय प्राप्त किया था, सभी लोग आए थे, उनके परिवार के लोग। महामस्तकाभिषेक बहुत सुंदर हुआ, पहली बार बहुत ही शानदार हुआ। और पंचकलारक प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत सुंदर हुआ, भगवान विराजमान हो गए। लोगों में ये चर्चा बन गई कि ये भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि पहले है। सभी ने इस बात को स्वीकार किया, जैन ने, जैनेतरों ने, महंतों ने, संतों ने, सब यहाँ हमारे पास भी आते रहते थे। हम लोग भी संतों के आश्रम में बुलाते थे, जाते रहते थे। वहाँ प्रवचन आदि भी हमारे होते रहते थे, महाराजा इंटर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में और जगह जगह विद्यालयों में, अनेकों जगह हमारे प्रवचन भी होते रहते थे। विशेष प्रभावना होती रही। पुनश्च थोड़ा सा आस पास बिहार करके और अगला चातुर्मास टिकैतनगर हुआ है। फिर यहाँ आगमन होकर के समोसरण का पंचकलारक संपन्न हुआ ठीक से। तो बात यही है, यद्यपि अयोध्या का विकास ईस्वी सन 1952 में
भारत गौरव हमारे आचार्य देशभूषण जी महाराज ने शुरू किया था। कटरा मंदिर जो है वहाँ भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान करके उनका पंचकल्याण कराया था। मैंने कई बार बताया ना कि उस समय वहाँ देवों का आगमन हुआ था। देव भी आए थे, आकाश में जय जयकार किए थे, सबने देखा था। खूब जय जयकारा हुआ था, खूब प्रतिष्ठा सानंद निर्विघ्न संपन्न हुई थी सन 1952 की। वो भी दृश्य हमें याद है। जैनवदी सप्तमी और पुनश्च भाद्रपद बदी चतुर्थी को मैंने घर छोड़ा है उसी वर्ष। तो बात यही है कि अयोध्या बचपन से ही हम लोगों के लिए तीर्थ रही है, लेकिन हम समझते हैं कि आज भी बहुत से जैन आते हैं, कहते हैं कि हम पहली बार आए, तो सुनकर बड़ा आश्चर्य भी होता है और मन को थोड़ा दुख भी होता है कि अरे आप प्रथम तीर्थ को ही भूल गए, आदि तीर्थ को भूल गए। आदि तीर्थ, प्रथम तीर्थ, अनादि तीर्थ। पहले भगवान ऋषभदेव जन्म लिए, फिर कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। अजितनाथ भगवान जन्म लिए, समय शिखर से मोक्ष गए। अभिनंदन नाथ भगवान, सुमितिनाथ भगवान यहाँ जन्मे और फिर समय शिखर से मोक्ष गए। अनंतनाथ भगवान यहाँ जन्मे, समय शिखर से मोक्ष गए। और तीर्थंकर भले ही अनंत अन्यत्र जन्मे हैं, लेकिन आगे के 24 तीर्थंकर यहीं जन्मेंगे। और अतीत काल में 24 तीर्थंकर हुए वो यहीं जन्मे थे। अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। ऐसा हमारे ग्रंथों में तिलोक प्रणति, त्रिलोक सार, समझे, सिद्धांत सार, दीपक आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अनादिकाल से अवसर्पणी उत्सर्पणी में जब जब चौथा काल आता है तो अयोध्या में ही 24 तीर्थंकर होते रहते हैं। इस बार हुंडा अवसर्पणी के निमित्त से कुछ अघटित घटनाएं हो गई। 24 तीर्थंकर अन्यत्र जन्म ले लिए, 24 में 19, 5 यहाँ जन्मे आदि। तो बात यही है कि ऐसी अयोध्या तीर्थ को आप लोग अपने मानस पटल पर अंकित करें कि प्रथम तीर्थ है हमारा, आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है। और इसकी वंदना करके ही हम तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना करके और उनकी निर्वाण भूमि आदि की वंदना करके अपने तीर्थ की यात्रा को सार्थक करेंगे, मनुष्य पर्याय को सार्थक करेंगे। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।